आज मैं आपको 64th बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। पहले हम सेक्शन 1 में टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में आए हुए क्वेश्चन नंबर 1 ए का सॉल्यूशन दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आज आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 ए का सॉल्यूशन। मैं आपके सामने सॉल्यूशन को अपने ढंग से बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन 1 का ये क्या कहता है, स्टेट कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड यूजिंग इट फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ये कहता है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो क्या है और तब इसका यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे प्राप्त करोगे। क्वेश्चन समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के पहले इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसको मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि यदि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा तो हो सकता है कि बीच में कहीं आपको समझने में दिक्कत हो। इसलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले मैं इसमें जो कंसेप्ट आ रहा है उस कंसेप्ट का मैं पहले जिक्र कर देता हूं, तो सॉल्यूशन को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो देखिए इसमें कंसेप्ट मैं लिख रहा हूं। इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो उसी के विषय में एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखें, लेट a इज इक्वल टू दिस बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड I3 बी ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देन a माइनस लेमडा I3 इज इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स ए को मैं लिख दिया, फिर माइनस लेमडा को स्केलर है, I3 का अर्थ हुआ 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। तो 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स देखिए मैं लिख दिया हूं। अब इसको सरल किया जाए, इक्वल टू दिस माइनस, अब किसी मैट्रिक्स के बाहर यदि कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप जानते हैं वो स्केलर अंदर में हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो लेमडा को 1 में मल्टीप्लाई किया था लेमडा, लेमडा में 0 को मल्टीप्लाई किया था 0, लेमडा में 0। तो इस तरह से आप समझ गए। अब इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तब आगे देखें, हाँ तो आप देखें दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो a11 माइनस लेमडा, a12 माइनस 0 तो a12, a13 माइनस 0 a13, a21 माइनस 0 a21, a22 माइनस लेमडा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप जानते हैं। a23 माइनस 0 यानी a23, a31 माइनस 0 तो a31, a31 माइनस 0 तो a31, a32 माइनस 0 a32, a33 माइनस लेमडा तो a33 माइनस लेमडा। तो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। a22 माइनस लेमडा, तो आप केयर करें, यह एक केयरफुल पॉइंट है।
और बराबर के पहले था हमारा a माइनस लेमडा I3 लिख दिया जाए, इसीलिए a माइनस लेमडा I3 को ही हम एवेलुएट कर रहे थे, फाइनल ही आया। तो देखिए ध्यान देने की चीज है, a माइनस लेमडा I3 को निकालने में आपको 3-4 स्टेप लग गया, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं इसलिए करके दिखाया ताकि आप समझेंगे कि डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है। देखिए डायरेक्ट लिखने का तरीका सीखें। a माइनस लेमडा I3 लिखना है, जहां a 3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और I3 क्या है, 3 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसको लिखने का तरीका है कि मैट्रिक्स A तो आपका यही था आपका मैट्रिक्स A, इसी को A माना गया था। तो यही करना है कि मैट्रिक्स A का जो डायगोनल एलिमेंट है A11, A22, A23, आप ध्यान से देखें, तो A11 में से इस लेमडा को आप घटा लें, फिर A22 में लेमडा को घटा लें, फिर A33 में लेमडा को घटा लें। देखा? तो इसको निकालने के लिए आपको 4-5 स्टेप लग गया था। लेकिन यदि A आपके पास यह है इस रूप में और आप A माइनस लेमडा I3 लिखना चाहते हैं, तो शॉर्ट में क्या करें, मैट्रिक्स A के डायगोनल एलिमेंट्स में चुपचाप लेमडा को माइनस कर लें और आराम से लिख दें, समय की बचत होगी। तो ये कंसेप्ट देने के पीछे मेरा यही रहस्य है कि यदि A इस रूप में है तो A माइनस लेमडा I3 डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे। इस चीज को मैं सारांश में लिख देता हूं 10, ताकि आप को याद रहे, क्योंकि इसी कंसेप्ट का यूज प्रॉब्लम में हमेशा होगा। 10 इफ A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. If A is equal to this, then A minus lambda I3 is equal to, तो आपने क्या सीखा, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स में इस लेमडा को आप घटा लें, अब बाकी सब जस का तस छोड़ दे, तुरंत हो जाएगा। तो हो गया A11 माइनस लेमडा, A12, A13, A21, फिर देखिए डायगोनल है A22, इसमें से लेमडा घटा लें, A23, A31, A32, फिर देखिए यहाँ डायगोनल पर है A33, तो A33 में लेमडा आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यही मेन चीज है, इसे आप याद रखेंगे। इसी कंसेप्ट का मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाने में यूज करूंगा। यदि मैं प्रॉब्लम बनाते समय डायरेक्ट इस तरह से लिखता, यदि ये ऐसा है तो A माइनस लेमडा I3 मैं डायगोनल में से हम लेमडा को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आप समझ नहीं पाते। इसलिए मैं पहले इस कंसेप्ट को आपके सामने रख दिया। अब हम लोग सॉल्यूशन को देखें, तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, कंसेप्ट बताया, उसके बाद सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पूछा है कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिखो और तब गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो। इसलिए पहले स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं,
कैली हैमिल्टन थ्योरम। स्टेटमेंट, every square matrix satisfies its own characteristic equation, its own characteristic equation। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर नीचे देखें, तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है प्रश्न में उसको हम लोग ए मान लें। लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 1 2 1 1 1 2 3। तो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिख दिया था। तो इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स को पहले ए मान लिया, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन अब निकालेंगे आप ए माइनस लेमडा I3। तो अभी अभी आपको मैंने डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाया कंसेप्ट में। बोलिए कैसे आप लिखेंगे? तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट में लेमडा को आप चुपचाप घटा लें, आप बाकी एलिमेंट्स को चुपचाप लिख दें तो लिखा जाए फटफट। 1 में से लेमडा माइनस किया, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। 2 यहाँ देखिए डायगोनल पर 1 है, तो इस 1 में लेमडा सब्ट्रैक्ट कीजिए, I1 को लिख दिया जाए। 1 2 और देखिए डायगोनल पर यहाँ 3 है, तो वही 3 में लेमडा को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। है ना आसान? वो कंसेप्ट बता दिया तो देखिए कितना आसानी से आप लिख दिया, और परीक्षा में सॉल्यूशन में आपका समय भी बच गया, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको लिखने के लिए सीख गए। तो इसे आप याद रखेंगे। तो ए माइनस लेमडा I3 को जब निकाल लिया तो यह भी क्या मिला? एक मैट्रिक्स मिला। ये एक मैट्रिक्स था, तो ए माइनस लेमडा I3 भी एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लेंगे। क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लेंगे, जिसे कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। आपको मैं साइड में लिख देता हूं यादगारी के लिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा I3, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने पर जो आया, इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। तो आप याद रखेंगे ए के द्वारा जो हमने एक मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा I3 आपके सामने हासिल किया, इस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट लेते हैं तो इस डिटरमिनेंट को क्या कहते हैं?
मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब 0 के बराबर करते हैं तो इक्वेशन का रूप हो गया, और इसी इक्वेशन को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, ये सब समझेंगे तभी ना सॉल्यूशन समझ में आएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद हो गया, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई थ्री इक्वल टू 0। अब देखिए यहां मेथड है, ए माइनस लेमडा आई थ्री निकालने के बाद सीधे डायरेक्ट ए लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, इसके बाद लिखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लिखिए हेंस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, मैंने बताया डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई थ्री इक्वल टू 0। ये हो गया मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये जो है अंदर में वो मैट्रिक्स के रूप में है, उस मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लिख दें तो हो गया, डिटर्मिनेंट के अंदर में इसको लिख दिया जाए 1 माइनस लेमडा माइनस 1 1 2 1 माइनस लेमडा 1 1 2 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब 3 ऑर्डर का यह डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करके हल कीजिए तो आपके सामने आ जाएगा, लेमडा में 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन प्राप्त होगा, उसी को ना कहा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को लेकर हम लोग एक्सपेंड करें तो इस एलिमेंट को लिखें 1 माइनस लेमडा, इसका प्लस साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस प्लस माइनस आप जानते हैं, तो इसका प्लस साइन प्लस लिख दिया, फिर इनटू, फिर डिटर्मिनेंट के अंदर 1 माइनस लेमडा का माइनर लिखा जाता है। 1 माइनस लेमडा के माइनर का मतलब 1 माइनस लेमडा जिस रो में है उसको हटा दो, जिस कॉलम में हटा दो, तो ये बचा, इसको लिखा जाए 1 माइनस लेमडा 1 2 3 माइनस लेमडा। इस एलिमेंट का स्थान चिन्ह प्लस के बाद माइनस देना है, फिर एलिमेंट को लिखना है, एलिमेंट हमारा है -1, फिर इनटू दे के इसका माइनर, माइनर का मतलब ये जिस रो में हटाओ, जिस कॉलम में हटा दो, तो ये दोनों बचा 2 1 1 3 माइनस लेमडा 2 1 1 3 माइनस लेमडा। इसका प्लस साइन प्लस एलिमेंट 1 इंटू 1 का माइनर, रो हट गया कॉलम हट गया, 2 1 माइनस लेमडा 1 2। तो किसी डिटर्मिनेंट को जो एक्सपेंड करते हैं उसी तरीके से मैं इसको एक्सपेंड कर दिया, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। दिस इम्प्लाइज दैट
1 माइनस लेमडा इंटू ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका एक्सपेंशन ऐसे होता है, आप जानते हैं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस लेमडा इंटू 1 is equal to 0. This implies that 1 माइनस लेमडा इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा इंटू, इसको पहले लिखा जाए लेमडा स्क्वायर, ये दोनों ऐड कर दीजिए, माइनस 4 लेमडा 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 1 5 माइनस 2 लेमडा प्लस 4 माइनस 1 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट 1 इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा 1 को इससे प्लस 1 माइनस लेमडा क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस लेमडा प्लस 5 प्लस 3 8 माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर, पहले इसको लिखिए हाईएस्ट पावर माइनस लेमडा क्यूब 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा स्क्वायर लेमडा वाला, तो 4 1 1 6 लेमडा कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 8 9, तो सिंप्लीफाई हो गया। हम लोग माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जब आपने डिटरमिनेंट
ए माइनस लेमडा I3 को हल किया तो हल करने से लेमडा में 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल प्राप्त हुआ। इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, जो मैंने ऊपर आपको समझाया था। तो ये 3 डिग्री का लेमडा में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिला, इसका नाम दिया जाए 1। तो ऊपर मैंने लिखा था द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या लिखा था याद कीजिए, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा I3 इक्वल टू 0। यही था मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आपके सामने आया। तो यही इक्वेशन 1 मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ, जो लेमडा में 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, जिसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी को मैंने आपको समझाया, इसको कहा जाता है, इसी के जगह नहीं आया, इसलिए यही हुआ। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड हुआ, लेफ्ट साइड का वैल्यू हुआ, तो इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ही हुआ, और जब बराबर 0 हो गया तो इसी का नाम पड़ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब इसी को 0 के बराबर लिखेंगे तो इसका नाम हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इक्वेशन का लेफ्ट साइड कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का नाम हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आपको प्रश्न में किया था कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके और मैट्रिक्स ए का इन्वर्स प्राप्त करें। यही प्रश्न है आपका, ये इन्वर्स निकालना है। तो इसमें केवल हम यही लिखेंगे कि चूंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम से ए इन्वर्स निकालना है, तो पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करके यहां बताना है कि मैट्रिक्स ए अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है। तो सॉल्यूशन जो हमें स्टार्ट किया था, उसके पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना था। तो उसको आप लिख देंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पता है? उसका स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नंबर 1 है। सो अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, हियर वी write that matrix A must satisfy the characteristic equation 1। तो लिखा जाए इसी बात को, by कैली हैमिल्टन थ्योरम each square matrix satisfies its own characteristic equation, its own characteristic
इक्वेशन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसे आप माइंड में ले आए तभी ना सवाल समझेंगे। ये क्या कहता है थ्योरम कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अवश्य सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर आपका मैट्रिक्स ए था, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही है। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आया इस रूप में, जिसका नाम मैंने 1 दिया। सो 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब नीचे लिख दिया जाए, सो कैली हैमिल्टन थ्योरम का ही स्टेटमेंट है जो मैंने लिख दिया। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार अब आप कहेंगे ना कि मैट्रिक्स ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 को अवश्य सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन को लिखा जाए, सो मैट्रिक्स ए मस्ट satisfy its characteristic equation वन ही ना ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया। अब चूंकि ए सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 1 को, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इक्वेशन 1 में लेम्डा के स्थान पर ए रखा जाए तो इक्वेशन 1 संतुष्ट रहेगा। हैंस देखिए जो मैंने समझाया उसको लिख दे रहा हूं। हैंस पुटिंग लेम्डा इज इक्वल टू ए इन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में झट से हम लोग लेम्डा की जगह ए रख दें, तो ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 6 लेम्डा की जगह ए माइनस 9, यहां आई लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, I3 इक्वल टू 0। क्योंकि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था इसलिए यूनिट मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का देंगे। तो लोग यहां लिख देते हैं कि यहां 9 है, जब लेम्डा की जगह ए रखते हैं तो यहां यूनिट मैट्रिक्स का प्रयोग कर देते हैं। यहां भी आपको मैं समझा देता हूं, यह लेम्डा में एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, स्पष्ट है, और यह मैट्रिक्स ए में एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो जब ये मैट्रिक्स इक्वेशन है तो केवल कांस्टेंट 9 का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में यहाँ 1 छिपा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, क्लियर है। तो वही अलजेब्रिक इक्वेशन में 1 है, उसी के स्थान पर मैट्रिक्स इक्वेशन में हम यूनिट मैट्रिक्स का प्रयोग किया। देखिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी मैट्रिक्स का प्रयोग हुआ। यही समझेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन में 1 था गुना मल्टीप्लिकेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 1 था और वही 1 की जगह मल्टीप्लिकेशन में यहाँ यूनिट मैट्रिक्स I3 रखा है। तो आपको अच्छे ढंग से समझा दिया क्या कारण है। बहुत लोग यहाँ नहीं समझ पाते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है। तो ये हो गया हमारा। तो मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब यही हुआ कि लेम्डा की जगह ए रखने पर आपको ये मिला। यहां मैं थोड़ा सा रुकता हूं, समझने की बात आ गई। कैली हैमिल्टन थ्योरम में 2 ढंग का सवाल आप देखेंगे एग्जामिनेशन में। एक आता है वेरीफाई करो थ्योरम को, इसमें वेरीफाई करने के लिए नहीं कह रहा था, थ्योरम का यूज करके ए इनवर्स को निकालना था। तो इसमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो देखिए यहां से थोड़ा चाल बदलेगा। ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई किया तो ये जो मिला, इसकी जांच करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन वाला सवाल में।
इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को अलग निकालना होगा और सरल करके जीरो मैट्रिक्स, यहाँ देखिए यहाँ जीरो स्केलर है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, यहाँ जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ये समझेंगे आप। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके आपको राइट हैंड साइड जीरो मैट्रिक्स के बराबर लाना होगा, तब ना निष्कर्ष निकलेगा कि यह जो इक्वेशन है वो मैट्रिक्स ए के द्वारा ये संतुष्ट है। तो वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके ये जीरो मैट्रिक्स आपको लाकर दिखाना होगा। लेकिन इस प्रश्न में सीधे थ्योरम का यूज करके ए इनवर्स प्राप्त करना है, इसलिए इसको अलग अब सरल करके जीरो मैट्रिक्स दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें इसको दिखाएंगे तो काफ़ी लंबे समय भी लग जाएंगे और बिना मतलब का समय नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ मेरा कुछ नहीं, बस सिंपल काम है 2 मिनट का, देखिए हो गया। इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन 2 के सहारे हम ए इनवर्स हासिल करेंगे। तो यहां पर 2 मेथड है, मैं आपको बता दूं। एक है कि इक्वेशन 2 में दोनों ओर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री माने पहले गुना करेंगे, और दूसरा प्रोसेस है कि पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों में आप किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। तो मैं यहाँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के जरिए ए इनवर्स प्राप्त, तो मैंने आपको क्या बताया कि अब इक्वेशन 2 में बोथ साइड्स क्या किया जाए, याद कीजिए, मैंने कहा ए इनवर्स से दोनों ओर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखा जाए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 यहां शुरू में ही लिख दें बेटर होगा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग। यदि पहले करेंगे तो लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग, यही, और हम कर रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग, लिख रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स वी गेट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लिखने की कला भी सिखा रहा हूं, केवल मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं जैसे को तैसे। तो आप ध्यान दें, एग्जामिनेशन में ये रूल है, एग्जामिनर जब कॉपी एग्जामिन करता है तो वह देखता है कि लड़का केवल सॉल्यूशन जैसे कि तैसे कर दिया या उसके पास लिखने का कोई सिस्टम भी है। तो जो स्टूडेंट एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करता है तो उसको मैक्सिमम अंक एग्जामिनर देते हैं, ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं बनाने की कला सिखा रहा हूं। तो देखिए, मैं प्रथम बार मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखने की कला सामने दिखला रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं यहाँ क्या लिखा, जो हमने यहाँ क्या बोला वही मैं लिखा। यही मेथड है कि माइंड में जो आता है कि हम ऐसा करें तो उसको आप लिखें। तो इक्वेशन 2 तक आने के बाद लिखा जाए पोस्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स वी गेट। इक्वेशन 2 में ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं, पोस्ट का मतलब समझा ना, बाद में, प्री का मतलब पहले, यहाँ दोनों मेथड है। तो मैं यहाँ पोस्ट के द्वारा दिखा रहा हूं। देखिए ए क्यूब है, तो इसमें देखिए ए इनवर्स से हम पोस्ट मल्टीप्लाई किया। यदि प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा, वो भी सिखा देता हूं, ए इनवर्स इनटू ए क्यूब, ये हो गया प्री मल्टीप्लाई, प्री माने पहले। यहां देखिए ए इनवर्स से बाद में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया पोस्ट मल्टीप्लाई। -5 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, हर जगह देखिए ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6a इंटू ए इनवर्स, देखिए -9
I3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, राइट साइड में है जीरो मैट्रिक्स, जीरो डिजिट नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, इंटू ए इनवर्स। देखिए तो स्पष्ट हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट, ए क्यूब को हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब को, इंटू ए इनवर्स माइनस 5, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, आप जानते हैं 6 इंटू ए इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं 9। आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रह जाता है। जैसे मैं ऊपर देखिए समझा रहा हूं, यूनिट मैट्रिक्स आई से किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही रहता है, आप जानते हैं। इसलिए यूनिट मैट्रिक्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और यह भी जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स होता है, इसलिए इधर हो गया जीरो मैट्रिक्स। उसके लिए ये रूल है, जीरो मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स ए में गुना करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है आप जानते हैं, उसका प्रयोग कीजिए। दिस इंप्लाइज दैट, ये दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट में ब्रैकेट में है तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ का पालन होगा। एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं, देखिए मैं बगल में यहाँ लिख देता हूं, ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है, ए को अलग कर देते हैं और बी सी को साथ कर लेते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आपने क्लास 12 बीएससी में पढ़ा है एसोसिएटिव लॉ। तो ए स्क्वायर, उसी लॉ को यहाँ लगाया जाए तो ए स्क्वायर अलग हो गया और ये ब्रैकेट में साथ कर दीजिए तो ए इंटू ए इनवर्स। देखिए इसका पालन हुआ। यहाँ छूट गया है, ये तो ए स्क्वायर के बदले हुआ, तो यहाँ पर लिखना था आपको ए इनवर्स, ये छूट गया था। तो 5 इंटू, तो यहाँ भी देखिए एसोसिएटिव लॉ का पालन किया जाए तो ये अलग और ये वाला ब्रैकेट में दे दीजिए तो हो गया ए इंटू ए इनवर्स। इसको रहने दीजिए, ए इंटू ए इनवर्स माइनस 9 ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इंटू, क्या आपको मालूम है किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? देखिए मैं लिख देता हूं, किसी मैट्रिक्स से में मल्टीप्लाई करते हैं उसके इनवर्स से तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स था इसलिए I3 लिखेंगे I की जगह। तो A इंटू ए इनवर्स की जगह लिखा जाए यूनिट मैट्रिक्स I3। यहाँ भी A इंटू ए इनवर्स I3, देखिए साफ साफ A इंटू ए इनवर्स I3 माइनस 9 A इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। दिस इंप्लाई, देखिए मैं यहां लिख भी देता हूं, चूंकि A इंटू ए इनवर्स बराबर यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसके जगह ही लिखा गया। और मैं आपको बताया कि किसी मैट्रिक्स में I से गुना करते हैं तो वही रहता है, ए इंटू किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वही रहता है। तो ए स्क्वायर में I3 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा।
a इंटू I3, तो फिर a ही रहेगा। फिर 6I3 माइनस 9a इनवर्स is equal to 0 matrix. This implies that देखिए ये माइनस है, इसको हम उस तरफ ले जाएं तो 0 मैट्रिक्स में ये ऐड होगा। यहां पर है 0 मैट्रिक्स, आइए प्लस बन के आएगा 9a इनवर्स, और इधर रह गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6I3। अब इसके बाद देखें, दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट, ये क्या होगा सोचिए। आप जानते हैं कि 0 मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ए ऐड करते हैं तो वही रह जाता है, तो 0 मैट्रिक्स में इसको ऐड करेंगे तो यही रह जाएगा। तो हो गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो यही रह जाएगा 9a इनवर्स। दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स, तो 9 इधर डिवीजन में जाएगा 1/9 इंटू, इसको उतार दीजिए, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6I3, ठीक है। तो a इनवर्स ही आपको हासिल करना था, a इनवर्स के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया। इसका नाम हम लोग दे दें क्वेश्चन 3। अब इसको हासिल करेंगे, इसको निकाल के यहां रख देंगे, a इनवर्स निकल जाएगा, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अब हम लोग इसको अलग निकाल लें, तो देखें आपके सामने इक्वेशन 3 आ गया। अब यही a इनवर्स को आपको निकालना है, तो इसे निकालिए। इसमें पहले है a स्क्वायर, आप देख रहे हैं साफ, तो आप लिखें नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए, जानते हैं a क्या था 1 माइनस 1 1 2 1 1 1 2 3। आपके क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, इनटू ए, फिर इसी को लिखा जाए 1 माइनस 1 1 2 1 1 1 2 3। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं, क्या उसका रूल है बताइए। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल है रो बाय कॉलम मेथड। तो पहले इसका फर्स्ट रो पकड़ते हैं, फर्स्ट रो में है 1 माइनस 1 1, और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम पकड़ते हैं, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। बस यही प्रोसेस है। तो रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई किया जाए, वन को 1 से लिखिए 1 इंटू 1, फिर ऐड करते जाना है। माइनस 1 को 2 से, माइनस 1 इंटू 2, प्लस 1 को 1 से 1 इंटू 1। ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करके ऐड कर दिया गया, ये रूल है। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया जाए,
तो 1 इंटू -1 हट के, प्लस -1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2, फर्स्ट कॉलम ये थी, सॉरी फर्स्ट रो आई सेकंड कॉलम से किया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब इसके सेकेंड रो को पकड़ें तो जल्दी से लिखने का तरीका सिखाते हैं। सेकेंड रो में देखिए क्या है, 2 1 1, तो क्या कीजिए कि 1 के नीचे आप ये 2 लिखिए, जल्दी होगा। इसको उतार दीजिएगा, 2 इंटू 1, यहाँ देखते रहिए 1, यहाँ 1 लिख दीजिए, ये ऊपर वाला, फिर ये 1 है, फट से 1 इंटू 1, ऐसे जल्दी होगा। यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कीजिए, खाली ये देखिएगा 2 1 1, बस 2, उसको उतारते जाइए, 2 इंटू -1, यहाँ ध्यान रखिए 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, ऐसे जल्दी होगा। 2 1 1 यहाँ रखिए, 2 इंटू 1, यही 1 यहाँ रखिए, इसको ऊपर देख के लिख दीजिए, 1 ऊपर से 3, देखिए जल्दी हो गया। फिर यहाँ देखिए थर्ड रो में है 1 2 3, तो पट से बैठा दीजिए, 1 इंटू ऊपर से 1, फिर यहाँ 2 इंटू 2, 3 इंटू 1, फिर 1 2 3 खाली बैठा दीजिए, ऊपर से उतार दीजिए फटफट, -1, ऐसे बहुत जल्दी होता है। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 2 3, खाली ब्रेन में रखिए, यहाँ लिखिए 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। बार बार यहाँ रो कॉलम को देखने की जरूरत नहीं है, इस मेथड से आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं, समय बचेगा। अब देखिए 1 इंटू 1 1, -2 प्लस 1, सब आप समझ रहे हैं, -1 होगा, +2 1 -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, +3, सिंपल है। 2 + 2 + 1 -2 + 1 + 2। अब देखें 2 इंटू 1 2 + 1 + 3, ठीक है। अब देखिए 1 + 4 + 3 -1 + 2 + 6, 1 + 2 + 9, दिस इज इक्वल टू, अब आगे देखें 1 1 2 -2 कट के 0 हो गया, -1 -2 + 2, देखिए स्पष्ट है 0 हो गया। 1 -1 कट गया, केवल 3, 2 2 4 1 5, +2 -2 कट गया, केवल 1, 6 4 + 3 + 1 8, 6 + 2 8 -1 7, 9 + 2 11 + 1 12। तो देखिए ये जो है सो किसका वैल्यू निकला, ध्यान दें, आपने A² निकाला। इसके बाद ए तो था ही सवाल में ही। अब आपको कौन इक्वेशन आया था, मैं मिटा दिया, मैं फिर से लिख देता हूं। A इन्वर्स बराबर था
1/9 इंटू आया था a² माइनस 5a प्लस 6i3। तो ये हम ऊपर लाए थे। अब देखिए a² आप निकाल दिए, ये तो पता था ही, आई जानते ही हैं। अभी पूरी चीज को हम लोग हासिल करें। a² माइनस 5a प्लस 6i3 इज इक्वल टू, ये आपका a² आया है, ऊपर निकाल के दिखाए थे आपको। तो a² का वैल्यू यही आया था ना, तो a² की जगह लिख दीजिए 0, 0, 3, 5, 1, 6, 8, 7, 12 -5 इंटू ए तो क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन में था 1 -1 1 2 1 1 1 2 3 इज इक्वल टू 0, 0, 3, 5, 1, 6, 8, 7, 12 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए हर एलिमेंट को, 5 -5 5 10 5 5 5 5 into 2 10 5 into 3 15 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया इक्वल टू मैट्रिक्स 0 -5 प्लस 6, फिर यहाँ से 0 हटके माइनस माइनस प्लस 5, फिर ये प्लस 0, फिर ये 3 हटके, फिर यहाँ -5, फिर ये प्लस 0, फिर यहाँ 5 -10 करस्पॉन्डिंग पकड़ना है, प्लस 0, फिर 1 -5 प्लस 6, फिर 6 -5 प्लस 0, फिर 8 -5
प्लस 0, 7 माइनस 10 प्लस 0, फिर 12 माइनस 15 प्लस 6। सब में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख लिया गया। दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 2 माइनस 5, 7 माइनस 5 2 1 3 माइनस 3, 12 6 18 में से 15 चला गया, 3 ये हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i3 का वैल्यू निकल गया। Hence, by equation 3, we get A inverse is equal to 1/9 इंटू, इसके बाद यही था, आप इक्वेशन 3 में देख लेंगे, 1/9 इंटू के बाद यही था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i3, इसका वैल्यू निकाले ये, तो इसी को यहाँ लिख देना है। मैट्रिक्स 1 5 माइनस 2 माइनस 5 2 1 3 माइनस 3 3। ये आपका आंसर हो गया। स्टॉप। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1A का जो सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको सिखाया, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हल करने का सही प्रोसेस पता चल सके। जैसे कि तैसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका परिणाम आप ही को मिलेगा, और स्टेप वाइज करेंगे तो आप गुड मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से हमसे आप एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम बनाने की कला सीखें, इस कला को अपने अंदर विकसित करें, तभी आप सफल होंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या सिखाया आपको कि कैली हैमिल्टन थ्योरम के यूज करके हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू वी फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो आप यहां देखा कि बिल्कुल क्लियर प्रोसेस से मैं आपको ये इन्वर्स निकालने का तरीका सिखाया। हाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बीपीएससी के एग्जाम में मैट्रिक्स चैप्टर में या कोई अदर चैप्टर में भी जहां कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे आराम से साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। केवल साइंटिफिक कैलकुलेटर का ही प्रयोग करना है, कोई दूसरे कैलकुलेटर का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो you may use the scientific calculator to calculate mathematical problems। तो कहने का मकसद है कि जैसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप डायरेक्ट हाथ से किया,
और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप आसानी से साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से भी आप रिजल्ट को तुरंत लिख सकते हैं, नंबर में कोई कमी नहीं होगी। तो फायदा यह होता है कि आप हाथ से हर स्टेप को लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो समय की काफ़ी बचत होगी। तो थोड़ा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का व्यवहार करना सीख लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आप उस समय की बचत हो सके। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि आज जो मैंने आपके सामने प्रश्न को हल करने का जो तरीका सिखाया आपको जरूर पसंद आया होगा। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को देख रहे हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।